कैमूर जिला के चारों विधानसभा में सबसे चर्चित सीट कहे जाने वाले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज ने आनंद सिंह को अपना कैंडिडेट के रूप में भरोसा जताया है। प्रशांत किशोर ने पटना में आनंद सिंह को पार्टी का चुनाव सिंबल सौंपा। प्रत्याशी घोषित होने के बाद रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। पटना से कैमूर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने कुल्हाड़िया में स्थित मां कुलेश्वरी के मंदिर में मत्था टेका। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर का मैं आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता को प्रणाम करता हूं। पिछले साल उपचुनाव में जनसुराज पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार दावे के साथ कहता हूं कि पिछले उपचुनाव में 6500 वोट मिले थे, लेकिन इस बार 65,000 वोट से मैं चुनाव जीतूंगा। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पद पर 3 बार चुनाव लड़ चुके आनंद सिंह पहली बार 2025 में विधानसभा का चुनाव जनसुराज के टिकट पर लड़ेंगे। आनंद सिंह पिछले 25 सालों से राजनीति में सक्रिय होकर भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इसके पहले हिंदू डिग्री कॉलेज जमानिया के क्षेत्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शिक्षा दीक्षा लेने के बाद जब घर वापसी किया तो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर सक्रिय राजनीति करने लगे, लेकिन 2024 के उपचुनाव में उनकी चाहत राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ने की थी। टिकट नहीं मिला तो नाराजगी उभर कर सामने आई और दल बदलकर जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। विधानसभा 203 से कल ही टिकट फाइनल हुआ और प्रशांत किशोर जी जो इस पार्टी के सूत्रधार हैं, शिल्पकार हैं, उन्होंने टिकट देकर मुझे और कहा कि आप जाइए रामगढ़ के लोगों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए आप इलाके में असली बात। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आनंद? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी का जो अहम मुद्दा है उस पर ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं पूरे बिहार में। लेकिन अगर रामगढ़ विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो अहम मुद्दा है कि यहाँ के वर्तमान विधायक, यहाँ के वर्तमान सांसद, इन लोगों के रहने के बावजूद भी रामगढ़ विधानसभा में जो चरम सीमा पर जो लूट हुई है, प्रखंड में, अंचल में, थाने में, जो लोग दुखित है आज भी, पहले सबसे पहले उसका नकेल कसना होगा हम लोगों को। क्योंकि जाति के नाम पर, आधार कार्ड के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर, इंदिरा आवास के लिए लोगों ने निसंकोच लूटा है। बेलगाम यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं ने, यहाँ के दलालों ने मिलकर इस पूरे विधानसभा को लूटा है। इसलिए हम लोगों का सबसे सर्वप्रथम इस लूट को बंद करना होगा। ये बहुत लंबी एक रकम हो जाती है, जब आप उसको जोड़ेंगे कि कितने पैसे की लूट हुई है तो ये कई करोड़ों की लूट है। आपकी गरीबों के पाकिट से पैसे काटे जा रहे हैं। रामगढ़ में अक्सर त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, जो महागठबंधन हो, एनडीए हो या फिर एक बीएसपी मान, तीनों का। जनसुराज उसमें कितना स्थान बना पाएगा या क्या लगता है? अगली बार त्रिकोणीय नहीं था, आप उठा के देख लीजिए। अगली बार जो चुनाव का परिणाम आया, रामगढ़ के लोगों ने सिरे से खारिज किया एक परिवार को, और रामगढ़ के लोगों ने 2 पक्ष के लोगों को स्वीकार किया, जिसका वोट मात्र 1100 का अंतराल रहा। तो रामगढ़ की ऐसी सरजमी है, मैं मानता हूं कि यहाँ के लोग स्टेट फॉरवर्ड खेलते हैं, यहाँ के लोग अगल बगल नहीं देखते हैं। रामगढ़ में इतना माहौल बना था कि आनंद सिंह को किसी भी हालत में टिकट नहीं मिलेगा, क्या इसको आप अपनी जीत मानते हैं? जी, मैं ही नहीं, पूरे रामगढ़ विधानसभा की युवा इस बात के लिए जीत मानते हैं। रामगढ़ की भ्रांति टूटी है। मैं बता दूं आप लोगों से, जो रामगढ़ में भ्रांति पैदा की गई थी कि 2 लोगों के बीच में कोई यहाँ खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको टिकट नहीं मिलेगा। और यहाँ ही नहीं, यहाँ से लेकर पटना तक के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा की जा रही थी कि वहाँ 2 लोगों के बीच में तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इलाके के इन लोगों के मोहब्बत ने, इन लोगों का आशीर्वाद, इन लोगों का सहयोग ने इस बात को वहाँ जाहिर करा दिया कि नहीं, रामगढ़ में जाति के नाम पर नहीं, जमात के नाम पर लोग। कितनी मजबूती से जनसुराज को यहाँ पे उतार पाएंगे? मैं बड़े विश्वास के साथ ईमानदारी से कह दूं कि जो अंदर करंट है जनसुराज का, वो एक अलग करंट है। और मुझे विश्वास है कि रामगढ़ इस जिले के लिए नहीं, एक बिहार के लिए अलग परिणाम देगा। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, बहुजन भी है, मजबूती से लड़ रही है। जनसुराज नई पार्टी है, क्या लगता है कि सबसे ज्यादा फेस जो है किसका, क्या कौन सा चैलेंज आपके सामने दिखाई दे रहा है? देखिए, हम लोगों के सामने सीधा सीधा है। पहले तो नई पार्टी है, ये बात तो मानने लायक है, लेकिन इसके मुद्दे पुराने हैं। बिहार से जो मुद्दे 50 साल पुराने हैं, बेरोजगारी है यहाँ, पलायन है यहाँ जो भ्रष्टाचार है, लूट है, यहाँ नौजवानों के हाथ खाली है, यहाँ वृद्धा पेंशन के नाम पे जो 400 रुपये भी की तरह दिए जाते थे,
जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको आप लोग नई नवेली कहते हैं। तो इस पार्टी ने एक आंदोलन का रूप दिया अपने जुबान से कि 400 को 1100 करना पड़ा। नहीं तो आपको याद होगा कि इस सरकार में जो लोग गए पटना बिना लाठी डंडा खाए आए नहीं, दूना तो किसी का बढ़ा ही नहीं, लेकिन एक पहला आंदोलन था बिहार में जन स्वराज के मन से, जो कि सरकार को मौन रूप से बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेना पड़ा। लेकिन अभी भी अन्य राज्यों के अनुपात में बिहार का वृद्धा पेंशन बहुत कम है। रामगढ़ की जनता से क्या अपील करेंगे आप? टिकट आपको मिल गया। रामगढ़ की जनता से और पूरे कैमूर जिले की जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक बार जिला अध्यक्ष होने के नाते, प्रशांत किशोर जी के विचारों के से जुड़ने के नाते, इस पार्टी के संस्थापक सदस्य होने के नाते सबसे मैं अपील करूंगा कि एक बार जन स्वराज को आप सभी सहयोग करें। रामगढ़ विधानसभा के वोटर जन स्वराज पार्टी पे क्यों भरोसा करें? इसलिए भरोसा करेंगे कि जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने 20 साल समय दिया और एक ऐसा पक्ष जिसको 15 साल दिया, तो 20 साल जहां आपने इलाज कराया वहां भी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई, जहां 15 साल आपने लगातार दवा ली वहां भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रही, तो विश्वास करिए कि यहाँ कुछ न कुछ आपको राहत मिलेगी। आनंद सिंह कब नॉमिनेशन कर रहे हैं? 20 तारीख के पहले। आपका राजद से बड़ा लंबा संबंध रहा है और 20 साल से राजद में आप रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ की राजनीति सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, नहर, बिजली, खंभा, तार, इससे ज्यादा नहीं निकल पाया। क्या आपके आने से यहाँ की राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा में कुछ बेहतर व्यवस्था परिवर्तन होगा? जी हाँ, ये तो मेरे पार्टी का भी मुद्दा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बता दूं कि यहाँ रामगढ़ में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि बिजली का तार हो, बिजली का खंभा हो, उन्हीं के यहाँ गड़ेगा जो लोग व्यक्तिगत रूप से उनके गांव के ठेकेदार होंगे, यानी वोटों के ठेकेदार होंगे। जो भी यहाँ पार्टियां हैं सबके में, या एनडीए हो या गठबंधन के लोग हैं। और अब जो है आप अन्य जगहों पे देखेंगे तो बिजली के खंभे तार पे राजनीति नहीं होती, सीधा उसके लिए एक विभाग है आपका बिजली विभाग, जहां जो लोग एग्रीमेंट करवाए वहां बिजली का खंभा, बिजली का तार पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आप एग्रीमेंट करवाने के बाद भी ये दुर्भाग्य देखिए कि लोगों को एसडीओ के ऑफिस से नहीं मिलता है, वो किसी विधायक के आवास पे मिलता है। जब वो 50 बार दौड़ता है, कई बार उनको वोट दे दिया, जब बेचारा दे देता है तो उसके बाद जाकर उसको खंभा मिलता है और तार मिलता है। तो इस बंधन को तोड़ना है, इसको नैतिकता के आधार पर करना है कि जिन लोगों ने एग्रीमेंट कराया, जिन लोगों ने बिजली का बिल दिया, जिन लोगों ने अपना सब कुछ ये करवा दिया, उसे मिलना चाहिए, उसमें नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। बिजली के तार और खंभे। राजद के पार्टी के जो वोटर हैं, पुराना आपका लगाव है, कितना से लगा पाएंगे वोट में? मेरा पुराना लगा